नमस्ते। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप घर पर अपनी चाबियां ढूंढ रहे हैं और आपको बिल्कुल याद नहीं कि आपने उन्हें कहाँ रखा था? आप एक-एक करके हर जगह देखते हैं, है ना? मजे की बात यह है कि कंप्यूटर भी ठीक इसी तरह से डेटा ढूंढते हैं। लेकिन भाई, उनके पास कुछ बहुत ही स्मार्ट ट्रिक्स होती हैं। तो आज हम यही पता लगाने वाले हैं कि आखिर कंप्यूटर पलक झपकते ही कुछ भी कैसे ढूंढ लेते हैं। जानते हैं, ये जो ढूंढने का काम है इसे हम सर्चिंग कहते हैं। और ये कंप्यूटर साइंस की दुनिया में एक बहुत बहुत ज़रूरी तकनीक है। ये सिर्फ फाइलें ढूंढने के बारे में नहीं है, बल्कि ये तो लगभग हर उस चीज़ की नींव है जो हम टेक्नोलॉजी के साथ करते हैं। चलिए, इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो टेक्निकली सर्चिंग का मतलब है किसी बड़े से कलेक्शन में एक खास एलिमेंट का पता लगाना। अब इसके दो ही मुख्य लक्ष्य होते हैं। पहला, ये पता करना कि वो आइटम उस लिस्ट में मौजूद है भी या नहीं। और दूसरा, अगर वो है तो भैया वो किस जगह पर है, उसकी पोजीशन क्या है। बस। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का गेम प्लान। हम 3 बहुत पावरफुल तरीकों को समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे सबसे सीधे साधे तरीके यानी लीनियर सर्च से। फिर हम देखेंगे एक स्मार्ट शॉर्टकट जिसे कहते हैं बाइनरी सर्च। और आखिर में हम एक लगभग जादुई तरीके को समझेंगे जिसका नाम है हैशिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है लीनियर सर्च। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये सर्च करने का सबसे सीधा और आसान तरीका है। इसे सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं, क्योंकि ये लिस्ट में एक एक करके बिल्कुल शुरू से आखिर तक खोजता है। इसका तरीका एकदम बच्चों जैसा है। सोचिए, कंप्यूटर लिस्ट के पहले आइटम से शुरू करता है। फिर वो उसे उस चीज से मिलाता है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, जिसे हम की कहते हैं। अगर पहला आइटम ही हमारी की से मैच हो गया तो बस काम खत्म, खोज पूरी हो गई। और अगर नहीं तो वो अगले आइटम पर जाता है और यही प्रोसेस दोहराता रहता है जब तक कि उसे हमारी की मिल ना जाए या फिर पूरी लिस्ट ही खत्म ना हो जाए। आइए इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमें इस लिस्ट में 17 को खोजना है। कंप्यूटर पहले 8 को 17 से मिलाएगा। नहीं, ये मैच नहीं है। फिर -4 को, ये भी नहीं है। फिर 7 को, अभी भी नहीं मिला। और फिर चौथे स्टेप में वो 17 को 17 से मिलाएगा और मिल गया। उसे मैच मिल जाएगा और कंप्यूटर बताएगा कि ये आइटम पोजीशन नंबर 4 पर है। अब देखिए, लीनियर सर्च कितनी तेजी से काम करेगा। ये पूरी तरह से किस्मत की बात है। सबसे अच्छा केस क्या होगा? जब आइटम हमें सबसे पहले ही मिल जाए, सिर्फ एक तुलना में काम हो गया। और सबसे खराब केस, जब आइटम लिस्ट के बिल्कुल आखिर में हो या शायद लिस्ट में हो ही नहीं। तब बेचारे कंप्यूटर को एन यानी लिस्ट के हर एक आइटम को चेक करना पड़ता है। तो लीनियर सर्च काम तो करता है, पर सोचिए अगर आपकी लिस्ट में लाखों करोड़ों आइटम हो तो तब तो एक एक को चेक करने में जमाना लग जाएगा। और बस यहीं पर हमारा अगला हीरो आता है, बाइनरी सर्च। एक बहुत ही स्मार्ट और तेज तरीका है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने का एक सुनहरा नियम है, एक गोल्डन रूल। जरा सोचिए, अगर आपको एक मोटी सी डिक्शनरी में ज़ूलॉजी शब्द खोजना हो, क्या आप पहले पन्ने ए से शुरू करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप अंदाजे से सीधे डिक्शनरी के आखिरी हिस्से को खोलेंगे। बाइनरी सर्च भी बिल्कुल यही करता है। ये डेटा के क्रम का फायदा उठाकर बड़े बड़े हिस्सों को एक झटके में ही नजरअंदाज कर देता है। और ये है बाइनरी सर्च का वो गोल्डन रूल। आपकी लिस्ट का सॉर्टेड होना यानी एक खास क्रम में होना बहुत जरूरी है, जैसे नंबर बढ़ते हुए क्रम में हो या शब्द अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अगर लिस्ट में चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं तो बाइनरी सर्च काम ही नहीं करेगा। ये बात गांठ बांध लीजिए। तो ये काम कैसे करता है? बहुत चालाकी से। बाइनरी सर्च सबसे पहले लिस्ट के ठीक बीच वाले एलिमेंट को पकड़ता है। अगर वही हमारी की है तो वाह, काम हो गया। लेकिन अगर हमारी की बीच वाले एलिमेंट से छोटी है तो कंप्यूटर को पता है कि वो लिस्ट के दूसरे बड़े वाले आधे हिस्से में तो हो ही नहीं सकती, तो वो उस पूरे हिस्से को फेंक देता है। और अगर की बड़ी है तो वो पहले छोटे वाले आधे हिस्से को फेंक देता है। हर एक तुलना के साथ सर्च करने की जगह आधी रह जाती है ना कमाल? बाइनरी सर्च की असली ताकत को इस चार्ट में देखिए। मान लीजिए हमारे पास 15 एलिमेंट्स की एक लिस्ट है। पहली ही कोशिश में लिस्ट घटकर सिर्फ 7 एलिमेंट्स की रह जाती है। दूसरी कोशिश में सिर्फ 3 बचते हैं। यह दिखाता है कि बाइनरी सर्च कितनी तेजी से फालतू की चीजों को हटाकर सही जगह पर पहुंचता है। और ये कोई किताबी कहानी नहीं है। हर बार जब आप अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसी का नाम ढूंढते हैं या जब कोई बड़ा डेटाबेस एक सेकंड में अरबों रिकॉर्ड्स खोज निकालता है, तो बाइनरी सर्च जैसे बेहतरीन एल्गोरिदम ही पर्दे के पीछे ये सारा काम कर रहे होते हैं। यही हमारी डिजिटल जिंदगी को इतना तेज और आसान बनाते हैं। अच्छा, हम धीमे से तेज पर आए, पर क्या हो अगर मैं कहूं कि एक तरीका ऐसा भी है जो डेटा को लगभग तुरंत ढूंढ सकता है, मतलब सिर्फ एक ही स्टेप में। तो अब पेश है हमारा तीसरा और शायद सबसे तेज तरीका, हैशिंग। इसे एक जादुई तरीका ही समझिए।
हैशिंग का सारा राज एक चीज में छिपा है, हैश फंक्शन। ये एक खास गणितीय फॉर्मूला है। इसे एक सुपर स्मार्ट पोस्टमास्टर की तरह सोचिए। आप उसे कोई भी आइटम दीजिए और वो तुरंत उसके लिए एक यूनिक पता, एक यूनिक एड्रेस कैलकुलेट कर देता है। ये पता हमें बताता है कि उस आइटम को हैश टेबल नाम की एक स्पेशल लिस्ट में कहाँ रखना है या खोजना है। कोई एक एक करके चेकिंग नहीं, सीधे सही पते पर पहुंचो। चलिए एक बहुत ही आसान सा हैश फंक्शन देखते हैं। h ऑफ एलिमेंट इक्वल्स एलिमेंट परसेंट 10। ये फंक्शन किसी भी नंबर को 10 से भाग देता है और जो शेष बचता है, जिसे हम रिमाइंडर कहते हैं, वही उसका इंडेक्स यानी पता बन जाता है। जैसे नंबर 77 के लिए 77 को 10 से भाग देने पर शेष बचेगा 7, तो 77 को सीधे हैश टेबल में 7वीं पोजीशन पर रख दिया जाएगा। देखा, कोई सर्चिंग नहीं, सीधा कैलकुलेशन। इस टेबल में देखिए कि एक हैश टेबल बनती कैसे है। हर एक एलिमेंट पर हमारा हैश फंक्शन लगाया जाता है और जो इंडेक्स आता है उस एलिमेंट को टेबल में उसी जगह पर रख दिया जाता है। 80 जाता है 0 पर, 51 जाता है 1 पर, 93 जाता है 3 पर और इसी तरह बाकी सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। अब अगर हमें 93 को खोजना है तो हम पूरी लिस्ट नहीं देखेंगे, हम सीधे इंडेक्स 3 पर जाएंगे और हमें वो मिल जाएगा। लेकिन रुकिए, एक सवाल तो उठता है, क्या होगा जब दो अलग अलग नंबर एक ही जगह पर आना चाहें? जैसे 16 का इंडेक्स भी 6 होगा, 16% 10, और 26 का इंडेक्स भी 6 होगा, 26% 10। अब एक ही कुर्सी पर दो लोग तो नहीं बैठ सकते। इस प्रॉब्लम को हम कॉल्यूजन कहते हैं। अब इसे सुलझाने के भी कई स्मार्ट तरीके हैं, लेकिन वो एक एडवांस टॉपिक है जिसकी बात हम फिर कभी करेंगे। तो अब तक हमने 3 बिल्कुल अलग अलग तरीके देखे हैं, एक सीधा साधा, एक बहुत चालाक और एक लगभग जादुई। अब समय है इनके फाइनल मुकाबले का। आखिर इन तीनों में से सबसे अच्छा सर्च मेथड कौन सा है? सच तो यह है कि कोई एक सबसे अच्छा तरीका है ही नहीं। ये एक टूल बॉक्स की तरह है जिसमें हर काम के लिए एक अलग औजार होता है। लीनियर सर्च एक हथौड़े की तरह है, सरल, भरोसेमंद, हमेशा काम करता है, पर हाँ, धीमा हो सकता है। बाइनरी सर्च एक बहुत ही सटीक पेचकश की तरह है, बहुत तेज और कुशल, लेकिन उसे काम करने के लिए एक सॉर्टेड लिस्ट चाहिए ही चाहिए। और हैशिंग, वो एक जादुई टेलीपोर्टर की तरह है, लगभग तुरंत काम करता है, लेकिन उसे बनाने और संभालने के लिए एक अच्छा हैश फंक्शन चाहिए। तो सबसे अच्छा मेथड हमेशा इस बात पर निर्भर करता है कि आप आखिर करना क्या चाहते हैं। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल। जब आप अपने फोन में किसी दोस्त का नाम खोजते हैं तो आपको क्या लगता है, आपका फोन इन तीनों में से कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहा होगा? लीनियर, बाइनरी या हैशिंग? इसके बारे में जरूर सोचिएगा। उम्मीद है आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा।